आज बात करते हैं आरबीआई के बारे में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टॉक मार्केट का दूसरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक और एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी यानी सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। हालांकि इसकी प्राथमिक भूमिका यानी प्राइमरी रोल देश की करेंसी यानी मुद्रा को मैनेज करना, प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य स्थिरता बनाए रखना और बैंकिंग सिस्टम की निगरानी करना है। इसकी पॉलिसीज यानी नीतियां स्टॉक मार्केट पर सीधा और शक्तिशाली असर डालती है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह काम करता है। ये मनी सप्लाई यानी पैसे की आपूर्ति और इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज की दरों को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। जब आप सुनते हैं कि आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो ये सीधे तौर पर इस बात पर असर डालता है कि लोग और कंपनियां कितना उधार लेते हैं और खर्च करते हैं, जिसका असर फिर स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट पर आरबीआई का असर मुख्य रूप से इसकी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए होता है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए मुख्य रूप से तीन काम करता है। नंबर वन, इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें तय करना। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, जो वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से उधार लेते हैं, तो कंपनियों के लिए उधार लेना ज्यादा महंगा हो जाता है, जिससे संभावित रूप से उनके प्रॉफिट्स यानी मुनाफे और इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी निवेश योजनाएं कम हो जाती है। इससे स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। इसके विपरीत ब्याज दरों को कम करने से उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे स्पेंडिंग यानी खर्च और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस में उछाल आ सकता है। दूसरा है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट यानी महंगाई प्रबंधन। मनी सप्लाई को नियंत्रित करके आरबीआई का लक्ष्य इन्फ्लेशन यानी महंगाई को काबू में रखना होता है। एक हेल्दी इकोनॉमी और एक प्रिडिक्टेबल स्टॉक मार्केट के लिए स्टेबल इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई या वोलेटाइल इन्फ्लेशन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन। रुपए की एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दर भी स्टॉक मार्केट पर असर डाल सकती है, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज यानी निर्यात उन्मुख कंपनियों के लिए। हालांकि सेबी और आरबीआई की भूमिका अलग अलग है, लेकिन वे इन टैंडम यानी मिलकर काम करते हैं। सेबी यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक मार्केट इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी के साथ चले, जबकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज एक ब्रॉडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी व्यापक आर्थिक माहौल बनाती है, जिसमें बाजार अच्छे से काम करता है। साथ में वे एक रोबस्ट टू टायर्ड रेगुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए फेयर हो और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्टेबल इंजन हो।